नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं और जिनको सेमेस्टर पद्धति में पूरा डिप्लोमा करना है। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जो जनरल कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी हम जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म GCS, जनरल कोर्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड सेमेस्टर टू सिक्स सेमेस्टर के बारे में। अब याद होगा जो पिछला वीडियो था S1, उसमें मैंने आपको फर्स्ट ईयर के बारे में यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बारे में डिटेल में बताया था और बाकी कुछ बातें और भी बताई थी। आज उन सब बातों को डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा, जिस वीडियो को मैं नाम दिया है S2। इसके अंदर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में बताए जाएंगे और उनके कितने अलग अलग होते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स कितने होते हैं। इसके अलावा लास्ट में इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जिसमें कि फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर की सारी डिटेल होगी और अलग अलग कैटेगरी में कितने क्रेडिट होते हैं वो सारी बात करके। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तभी आप इसको पूरा समझ पाएंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें लगातार। तो शुरू करते हैं। मैं ये जो वीडियो है ये डिप्लोमा के पेट्रोलियम ब्रांच के लिए कर रहा हूँ, प्रोग्राम पेट्रोलियम, लेकिन पैटर्न सबके लिए यही होगा, चाहे वो कोई सी ब्रांच हो। और पेट्रोलियम ब्रांच के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पेट्रोलियम ब्रांच के एक विद्यार्थी जो GPC जोधपुर के हैं, राधेश्याम जी, उन्होंने ही इस प्रकार के काम की मुझसे आशा की थी। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस ब्रांच के लिए पहले काम करूँ, उसके बाद में और ब्रांच के लिए काम करूँगा। शुरू करते हैं। थर्ड सेमेस्टर। देखिए, चूँकि ब्रांच पेट्रोलियम है ना, हर सब्जेक्ट के आगे PE लिखा मिलेगा। PE मतलब पेट्रोलियम। अगर मान लो सिविल होता तो CE हो जाता। अगर ये इलेक्ट्रिकल होता तो EE। इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो EL। इस प्रकार से, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ही रहेगा सारा। मैंने सब्जेक्ट कोड के आगे ये लिखा है कि कौन सी कैटेगरी है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो सब्जेक्ट कोड है PE 3001, इसकी कैटेगरी है PC, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्स। ये भी PC, ये सारे PC हैं। 3001 से लेकर 3010 तक PC है, प्रोग्राम कोर कोर्स है। और आगे जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना, वो उनके लिखे हैं क्रेडिट पॉइंट, जैसे 3, 3, 4, 3, इस तरह से सारे। अब ये जो PE 3011 है यानी PE 3011, ये ऐसा ही लिखा मैंने, और ऐसा का मतलब होता है समर इंटर्नशिप। इसके पॉइंट जो हैं क्रेडिट के वो 2 हैं और ये 4 वीक की होती है। एक्चुअली जब सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद में 4 सप्ताह की समर इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसको आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। और आखिर में जो एक इसमें आ रहा है वो PE 4 टाइम्स 3, PE 3333। ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, किसी भी ब्रांच का हो, तो ये सेम है। और ये जो है कॉमन जो है, इसको नाम दिया गया है आनंदम, जॉय ऑफ गिविंग। तो इसके बारे में मैं आपकी चर्चा इसी वीडियो में करूँगा आने वाले कुछ मिनटों के बाद में। तो ये VS इसकी कैटेगरी है। VS का बोला होता है वैल्यू स्टडीज़। इसके भी जो पॉइंट है क्रेडिट के वो 2 हैं। और अगर हम टोटल गिने तो 26 हो गए क्रेडिट किसके, थर्ड सेम के। अब बात करते हैं फोर्थ सेम की। तो फोर्थ सेम में आप देखेंगे PE 4001, 4002, 4003, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लगातार है। और ये जो है पहला वो PC है, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्स। ये भी प्रोग्राम कोर कोर्स, ये भी प्रोग्राम कोर कोर्स। ये PE है, इसे कहते हैं प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। ये भी PE है, ये है प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। इसके बारे में चर्चा करूँगा अगले पेज में। एक्चुअली ये 2 अलग अलग इसमें कोर्स दे रखे होते हैं।
आपको कोई एक चूज़ करना होता है। और ये पीसी, फिर प्रोग्राम कोर, फिर पीसी, फिर पीसी, फिर ये पीआर का मतलब प्रोजेक्ट। ये माइनर प्रोजेक्ट है जो आपके 4th सेम में होता है और इसके पॉइंट है क्रेडिट के 2। और ये सब में लिखे हुए हैं 3, 3, 4, ये सब इसके क्रेडिट पॉइंट्स हैं अलग अलग। अब देखिए इसके अंदर PE4222 ये एक्चुअली AU है और A का मतलब आप जानते ही हो, ये होता है ऑडिट कोर्स। ये सब्जेक्ट सब ब्रांच के लिए कॉमन है, इसमें कोई भी जो पॉइंट क्रेडिट का नहीं है। इस सब्जेक्ट का नाम है एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। इट इज़ कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, चाहे कोई सी ब्रांच, बस पी की जगह वो CE वगैरह लग जाएगा। और इसके बाद है PE4444, ये वही कॉमन टू ऑल ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं आनंदम, जॉय ऑफ गिविंग। जैसे ये 4th सेमेस्टर में 4444 है ना, आगे P लग गया तो सिविल के आगे C लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल आगे E लग जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। और फिर एक आता है इसके अंदर SC। हाँ, यहाँ कहना भूल गया, 3rd सेम में भी यहाँ SC आता है, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा क्या होती है। वैसे ये आपके 1st और 2nd सेमेस्टर में भी है, 1st में थी, 2nd में है। इसके बनते हैं टोटल क्रेडिट पॉइंट 23, किसके? 4th सेमेस्टर के। अब बात 4th के। अब बात करते हैं 5th सेमेस्टर की। तो इसके अंदर देखिएगा PE 5001, 5002, 5003, 5004, 5005। वैसे 1000 कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कहना चाहिए PE 5001, PE 5002, इस तरह से 5003, 5004, 5005, 5006, 5007। ये देखिएगा पहला जो है ये PC है, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्स है। ये भी PC, ये प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स, ये भी प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। ये SI का जो मतलब होता है वो होता है समर इंटर्नशिप। जैसे आपके यहाँ देखिएगा ऐसे था ना इन 3rd सेमेस्टर, जो 2nd सेमेस्टर के बाद में होती है, वैसे ये जो समर इंटर्नशिप है ये 4th सेमेस्टर के बाद होती है। जहाँ ये इंटर्नशिप जो थी वो 4 सप्ताह की थी, वहाँ ये जो होगी वो 6 सप्ताह की होगी। इट इज़ ऑफ 6 वीक्स। इसके जो पॉइंट है क्रेडिट के वो 3 हैं। उसके बाद आता है PE 5007। ये PR का मतलब प्रोजेक्ट, ये मेजर प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ भी प्रोजेक्ट है 4009 4th सेमेस्टर, ये माइनर प्रोजेक्ट है और ये मेजर प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत होती है 5th सेमेस्टर से और ये ख़त्म होगा 6th सेमेस्टर में। इसलिए 5th सेमेस्टर में इसके कोई भी क्रेडिट पॉइंट नहीं है। और इसके बाद आपके आ रहा है PE 5100, ये एक्चुअली OE है, यानी कि ओपन इलेक्टिव कोर्स है ये। इट इज़ ओपन इलेक्टिव कोर्स। ये 2 इसमें फिक्स कर रखे होते हैं, उनमें से कोई आपको एक चूज़ करना होता है। इसके पॉइंट है 3। फिर आ गया PE 5555, ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है। VS है, यानी वैल्यू स्टडीज़ है। ये आनंदम है, जॉय ऑफ गिविंग। और फिर बाद में SC है। इस तरह से इसके टोटल हो गए क्रेडिट 22। में सब गिने इस प्रकार से, 2, 4, 6, 2, 8, इस तरह से सारे मिलके हो गए 22। अब आते हैं अपन 5th सेमेस्टर में आते हैं। अब आते हैं 6th सेमेस्टर में। 6 में आप देखेंगे तो PE 6000, PE 6001, 6002, 6003, 6004। इसके बाद कुछ सीक्वेंस बदल रही है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहले 2 हैं ये प्रोग्राम कोर कोर्स हैं, इनके क्रेडिट कितने? 3 और 3। उसके बाद ये प्रोजेक्ट है 6003, जो मेजर प्रोजेक्ट है। शुरू हुआ था 5th सेमेस्टर में, ख़त्म होगा 6ठे सेमेस्टर में। इसके 4 क्रेडिट पॉइंट हैं। फिर ये PE 6004, ये है SC। और ऐसे मतलब आप जानते हैं ना, ये सेमिनार है, ये फाइनल में ही होता है, ध्यान देना, ये बीच में कभी नहीं होता है। डिप्लोमा जब पूरा होता है ना तो 6ठे सेमेस्टर में ही सेमिनार होता है, उसका पॉइंट है क्रेडिट का 1। और उसके बाद देखें PE 6111, PE 6111, ये PE है, ये अपने PC है, यानी प्रोग्राम कोर कोर्स है। एक्चुअली है तो ये प्रोग्राम का कोर कोर्स, लेकिन इट इज़ कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है और इसको मैं भी अगले पेज में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। इसके 4 जो क्रेडिट पॉइंट है, देखिए आगे मैंने इसमें कोई लिखा हुआ है PE 6111 जो है, ये इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड
स्टार्टअप्स, ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेज है, ध्यान देना। और उसके बाद PE 6200, ये ओपन इलेक्टिव कोर्स है। इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, कोई एक चूज़ करना होता है। फिर PE 6300, ये भी ओपन इलेक्टिव कोर्स है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं आपको, और आपको कोई एक चुनना होता है। वो सब्जेक्ट फिक्स होते हैं 2, चुनना एक ही होता है उनमें से, चुनना आपकी मर्जी पर है। उसके बाद PE 6333, ये AU है। AU का मतलब आप जानते ही हैं, पहले कह चुका हूँ, ऑडिट कोर्स। और ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है। इसमें अच्छा, ऑडिट कोर्स में आपको मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो के अंदर, कोई भी क्रेडिट पॉइंट नहीं होता। और ये सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना अच्छा काम कर दिया इस बार टेक्निकल एजुकेशन ने, कि भारतीय संविधान का भी ज्ञान आपको 6ठे सेमेस्टर में कराया जाएगा। इसको जानना आवश्यक होगा, हालांकि कोई पॉइंट नहीं है। और लास्ट में, बल्कि सेकंड लास्ट में जो है इसका PE 6666, जब ये ऐसा आता है ना, वो कहलाता है कॉमन कोर्स, यानी कि आनंदम वैल्यू स्टडी। इसके 2 क्रेडिट पॉइंट है। और लास्ट में आ गया SCA, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। इसके टोटल अगर सब जोड़े ना, अब 6 सेमेस्टर के ये सारे पॉइंट्स 3 3 6 4 10 और 1 11 4 15 3 18 3 21 21 और 2 ये 23, ये 23 इसके पॉइंट हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अब देखिएगा, तीसरे सेमेस्टर से 6ठे सेमेस्टर तक अगर ये सारे हम जोड़ें पॉइंट को, तो ये अलग अलग जो कैटेगरी है, प्रोग्राम कोर कोर्स, प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स, ओपन इलेक्टिव कोर्स, ये समर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, सेमिनार, वैल्यू स्टडीज़ और आपके क्या कहते हैं इसको, ऑडिट कोर्स, इन सब के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं 3rd 4th 5th और 6th मिलाकर, वो इसमें 53, इसमें 12, यूँ करते करते सब मिला के 94 क्रेडिट पॉइंट्स हैं 3rd to 6th सेमेस्टर। 94 तो ये हो गए 3rd to 6th, 28 थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, 28 थे सेकंड सेमेस्टर में, कुल मिला के 150 क्रेडिट पॉइंट हो गए। अब आपको मैं समझा दूँ, मैंने एक स्टार लगाया था यहाँ पे, आपको ध्यान होता है यहाँ पे देखिएगा, एक स्टार PE यानी कि प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। तो प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स जो था, आपको याद होगा, ये 2 थे, प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स 1 एंड प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स 2। इसमें मैंने आपको बताया था 4004, देखिएगा ये रहा, ये 4004। तो इसमें क्या है कि 2 होते हैं, आपको एक चुनना होता है। तो जो पहला है जो फिक्स होता है, आपको कौन सा होता है वो बाद में मैं अगले वीडियो बताऊंगा ना, उसमें मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, तो उसमें बताया जाएगा आपको। तो एक है 40041, एक है 40042। आपको any1 इन 2 में से कोई एक को चूज़ करना पड़ेगा। फिर जो है प्रोग्राम इलेक्टिव सेकेंड, ये 4005, ये देखिएगा, ये मैंने आपको देखा नहीं यहाँ पे, ये PE 4005, ये प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स है। इसके भी 3 पॉइंट है क्रेडिट के। और इसमें भी 2 होंगे, PE 40051 एंड PE 40052। देखिएगा, इस ब्रांच जो बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की, P लगा है ना, तो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से केवल आगे चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इन 2 में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। अब है, देखिए ये वाला डबल स्टार लगा रखा मैंने इसके अंदर यहाँ पे, वो तो डबल स्टार तो ओपन के लिए, अभी तो प्रोग्राम में चल रहा है ना। अब देखिए प्रोग्राम इलेक्टिव 3, प्रोग्राम इलेक्टिव 3 कहाँ आ रहा है, देखिए आप, ये आ रहा है एक तो 5th सेमेस्टर में, एक आ रहा है, एक दोनों आपके जो 5th में आ रहा है। देखिए, ये देखिए, ये देखा आपको, ये PE 5004 एंड PE 5005, यहाँ सब में मैंने एक स्टार लगा रखा है। एक स्टार का मतलब प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स, और जहाँ स्टार मैंने 2 लगा रखे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये है ओपन इलेक्टिव कोर्स। तो प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स जो आपके 4 होंगे, 2 तो 4th सेमेस्टर में और 2 5th सेमेस्टर में, और हर एक में 2 होंगे, कोई एक चूज़ करना होगा। तो
तो प्रोग्राम इलेक्टिव थर्ड जो है वो है PE 50041 एंड PE 50042। इसमें से कोई एक चुनना पड़ेगा। और जो प्रोग्राम इलेक्टिव 4 है वो PE 50051 एंड PE 50052। इसमें से भी आपको एक चूज़ करना होगा। इस तरह से आपके 4 हो गए प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज। PE 4004, PE 4005, PE 5004 एंड PE 5005। हर एक में दो है ना, इसलिए 1 2 1 2 1 2 कर दिया। आगे चलते हैं। अब आता है ओपन इलेक्टिव कोर्स। देखिए ओपन इलेक्टिव कोर्स जो है वो एक तो होता है 5th सेम में और 2 होते हैं 6th सेम में। 5th सेम में हम कहेंगे ओपन इलेक्टिव कोर्स 1 और 6th सेम में कहेंगे ओपन इलेक्टिव कोर्स 2 एंड ओपन इलेक्टिव कोर्स 3। तो इसको कहेंगे PE 51001 एंड PE 51002। ये PE 62001 एंड PE 62002। ये PE 63001 एंड PE 63002। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा। इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से, ये दोनों फिक्स हैं बिल्कुल, चूज़ एक करना होगा। अब मैंने नोट लगा दिया। पहला नोट देखिए PE 3333, PE 4444, PE 5555 एंड PE 6666। ये वैल्यू स्टडीज़ हैं एंड जिसको हम कहते हैं आनंदम, जॉय ऑफ गिविंग। ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है। जैसे 3rd सेमेस्टर में ये कॉमन है सब में, 4th में ये, 5th में ये और 6th में ये। अब इसको थोड़ा समझ लें। मैंने इसमें एक बात लिखी है, ध्यान से देखें। इसमें कॉलेज आवर्स में प्रति सप्ताह एक पीरियड आता है, परंतु स्टूडेंट्स को कॉलेज में ही कॉलेज टाइम के अतिरिक्त किसी सुविधाजनक समय में एवं घर पर भी संबंधित क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। एक्टिविटी का मतलब जॉय ऑफ गिविंग, यानी कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अरे भाई कोई आपका मित्र है, आप उसको अगर ध्यान देंगे, आप होशियार हैं, वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा क्या? आज जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, आज मैं रात में जग जग के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे लिए जॉय ऑफ गिविंग है ये, मुझे अच्छा लगता है ये काम। तो आप भी इस प्रकार का जो काम अच्छा लगता है वो काम करना आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी को पढ़ाएं, आप कोई और भी अच्छे काम कर सकते हैं। ये सभी बातें होंगी आपसी सहमति से और आपके जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक बंधु हैं, उनसे राय लेकर। इसके लिए बाकायदा एक कालांश फिक्स होगा आपके टाइम टेबल के अंदर। दूसरा नोट, ये जो PE 4222 है ये ऑडिट कोर्स है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। PE 4222 ऑडिट कोर्स है ये। फिर है PE 6111, ये जो आपके है ये PC है। हालांकि प्रोग्राम कोर कोर्स है ये PC है, लेकिन नाम इसका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, लेकिन ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है। चौथा पॉइंट, PE 51001 एंड PE 51002 ये ओपन इलेक्टिव 1 है। आर कॉमन टू ऑल ब्रांचेज। ध्यान देना, ओपन इलेक्टिव कोर्स सभी ब्रांचेज में कॉमन होते हैं। इसी तरह से PE 62001 एंड PE 62002 ओपन इलेक्टिव 2 ये भी कॉमन है ऑल ब्रांचेज के लिए। फिर PE 63001 एंड PE 63002 ओपन इलेक्टिव 3 ये भी सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। फिर अगला पॉइंट, PE 6333 ये ऑडिट कोर्स है, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। अब ये कोर्स क्या है इसको हम जब बाद में आपको अगले वीडियो में समझाएंगे तब बता देंगे। 8वां पॉइंट, SCA स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। देखिए इसके अंतर्गत आपको 4 ग्रेड मिलती है कॉलेज से, A, B, C और D। बेस्ट के लिए A, फिर B, फिर C और D। एक्चुअली बहुत अच्छा काम जो कर रखा है एजुकेशन के डिपार्टमेंट ने। अगर इसको फुलफिल किया जाए, ढंग से किया जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और एक विद्यार्थी जो राष्ट्र की नींव है वो अपने आप को इतना तैयार कर सकता है कि देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है वो। देखिए इस स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थी, सेकंड में है और आने वाले सभी सेमेस्टर में होगी, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले PD यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास। आप अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं, ये पूरे इसमें सेशंस होंगे पूरे साल में। ये काम सब आपके टीचर्स के द्वारा कराया जाएगा प्रिंसिपल के आदेशानुसार।
फिर दूसरा आता है ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्य। फिर इंडस्ट्रियल विजिट्स, औद्योगिक भ्रमण, ये ब्रांच वाइज है, जिस ब्रांच में आप पढ़ते हैं ना उसके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री है उसमें आपको जाके देखना करना। फिर आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, इसमें सेशंस होंगे, अच्छे अच्छे बोलने वाला आएंगे, उसके साथ काम करके आपको करना पड़े। अच्छे से मैंने लिखा है इस चीज़ को यहाँ पे, पहला जो स्टार लगाया मैंने, एक्सपर्ट लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस सेशंस ऑन टेक्निकल टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये भी इसमें शामिल था, भूल गया कहना आपको मैं। ये पहला इम्पोर्टेंट है, आपके जो जिस ब्रांच में आप डिप्लोमा कर रहे हैं ना उसमें कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे आपके कॉलेज के अंदर कभी, तो एक्सपर्ट लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेशन फॉर टेक्निकल टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। अच्छा, इसमें कोई ब्रांच कॉमन होना ज़रूरी नहीं है, ब्रांच कॉमन होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप किसी ब्रांच में आ सकते हैं, लेकिन जो सभी के काम की चीज़ें हैं और एक्सपर्ट अगर आते हैं तो आपको सुनेंगे, आप उनको सुनेंगे, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, ये सेशन चलेंगे। होगा उसी क्लास में जो क्लास आपको फिक्स किया गया कॉलेज में। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे आप लिविंग, फिर देखिएगा एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण संबंधित मुद्दे। भाई आप अपने आसपास का जो वातावरण है, आपका जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, उसको कैसे अच्छा करेंगे, ये बातें भी आपको बताई जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। क्विज प्रोग्राम्स, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, हाँ ये जो होगा ये आपके अपने ब्रांच के हिसाब से होगा। फिर इंटरव्यू टेक्निक्स, आप जो साक्षात्कार करते हैं ना उसकी तकनीकियाँ होंगी, सिखाएंगे आपको कि साक्षात्कार कैसे आपको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद में क्लीनिंग ऑफ कैंपस, आप अपने जो कैंपस है, जो कॉलेज का परिसर है, उसको स्वच्छ और हरा भरा कैसे रखेंगे उसके बारे में। लास्ट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कभी कोई ऐसा आ जाए, डिज़ास्टर हो जाए, मतलब कि आग लग जाए, कोई बहुत बड़ा मतलब आंधी तूफान आ जाए, तब कैसे उसको संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको SCA में, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ के अंदर करने होते हैं आपके टीचर्स के सहयोग से। और जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है, अटेंडेंस पूरी होती है और उसका काम कैसा है, इसको एवेल्यूएट करते हैं टीचर्स, उसके बेस पर आपको ग्रेड मिलती है। देखिए इसको कोई इसके पॉइंट तो नहीं क्रेडिट के, लेकिन अगर ये आपको नहीं दिया जाए, आप इसमें एब्सेंट हो, कुछ काम नहीं करते हैं, तो आपको डिप्लोमा पूरा नहीं माना जाएगा। ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और अब मैं आपको लाता हूँ इस वीडियो के लास्ट पेज में, ये मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ बनाई है, देखिएगा। क्रेडिट पॉइंट्स, जनरल कोर्स स्ट्रक्चर, GCS, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम ब्रांच। ये मैंने देखिए जितने मैंने अगर आपको याद होगा तो जो फर्स्ट मेरा वीडियो था इसके पहले वाला S1, ये S2 है, ये S2 है और पेज नंबर 5 है। इसको मैंने 11 पॉइंट बताए थे। ये सब्जेक्ट कैटेगरी HS, VS, BS, ES, ये क्या होता है, ये होता है आपके ह्यूमन साइंस, और ये होता है इसमें वैल्यू स्टडीज़, ये होता है बेसिक साइंस, और ये आपके इंजीनियरिंग साइंस, और फिर ये ऑडिट कोर्स, फिर प्रोग्राम कोर कोर्स, फिर ये आपके समर इंटर्नशिप, फिर ये प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स, P जो होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स, फिर PR यानी प्रोजेक्ट, OE का मतलब ओपन इलेक्टिव कोर्स, ऐसे मतलब सेमिनार। तो इन सब के कितने होते हैं क्रेडिट पॉइंट्स, ये देखिए मैंने सेमेस्टर वाइज कर दिया है यहाँ पे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स सेम। और ये मैंने जो पिछला वीडियो था ना उसमें जहाँ डैश थे वो डैश ही मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो इस तरह से HS जो है इसमें आपको मिलेंगे कुल मिलाकर, ये फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पॉइंट है क्रेडिट के, और टोटल 5 ही रहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट सेम में होता है। फिर वैल्यू स्टडीज़ जो है इसमें हर ब्रांच के हर सेमेस्टर में 2-2 पॉइंट होते हैं, 2-2 तो ये कुल 12 हो गए। ये जो BS है, बेसिक साइंस है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 17 और दूसरे सेमेस्टर में 10, कुल मिला के 27। फिर जो ये इंजीनियरिंग साइंस है ये 4 और 16 यानी 20। फिर ऑडिट कोर्स में हालांकि सेकंड, फोर्थ और सिक्स में होता है, लेकिन इसमें कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं होते हैं तो नहीं माना जाएगा। ये प्रोग्राम कोर कोर्स ये 3rd, 4th, 5th और 6th में होते हैं, मेन सब्जेक्ट के संबंधित जो होते हैं ना वो 22, 13, 8 और 10 यानी कि 53 क्रेडिट पॉइंट्स। फिर ये आपके
समर इंटर्नशिप ये आपकी होगी 3rd सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में। ये 4 सप्ताह की होती है, 6 सप्ताह की। पॉइंट इसके 2 और 3 कुल मिला के 5। फिर आपके आ गया पीई जो है वो है प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स। ये आपके होते हैं सेमेस्टर नंबर 4 में और 5 में, 6 और 6 12 पॉइंट क्रेडिट के। फिर आगे आपके प्रोजेक्ट, ये होता है आपके 4, 5 और 6 सेमेस्टर में। 4 सेमेस्टर में 2 पॉइंट्स, 5 में नहीं होते हैं, 6 में 4 पॉइंट, कुल मिला के 6 पॉइंट्स। फिर आता है ओपन इलेक्टिव कोर्स, ये 4 सेमेस्टर में नहीं होते हैं, 5वें में 3 और 6ठे में 6 पॉइंट, कुल 9 पॉइंट्स। फिर सेमिनार, ये 5 सेमेस्टर में नहीं होते, केवल 6ठे सेमेस्टर में होता है, 1 पॉइंट। और अगर मैं ऐसे जोड़ लगाऊँ ऐसे कॉलम वाइज तो 28, 28, 26, 23, 22, 23 ऐसे। पहले सेमेस्टर में 28, दूसरे में 28, 26, 23, 22, 23। और अगर मैं अलग अलग सब्जेक्ट कैटेगरी लगाऊं तो ये 5, 12, 27, 20, नील, 53, 5, 12, 6, 9, 1। अगर मैं इसे जोड़ूँ इसको सभी को तो मिलेगा 150, और ऐसे जोड़ूँ तभी 150 मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आपने इसको सब जो मैंने आपको बताया अच्छे से समझ लिया होगा और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, ऐसी ही मैं आपसे आशा करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो YouTube चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियोस और मिलते रहें। थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ओके एंड थैंक यू।